हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुधांशु जी, मेरा सवाल यह है कि क्या मजदूरों के मुद्दे पर केंद्र सरकार राज्यों पर जिम्मेदारी डाल रही है? क्या केंद्र की तरफ से मजदूरों को लेकर एक नीति नहीं बनाई जानी चाहिए थी? जो बात सुप्रीम कोर्ट को कहनी पड़ती है, जहां सुप्रीम कोर्ट अंतरिम ये आदेश देती है कि साहब मजदूरों से कम किराया मत वसूलिए, क्या ये खुद केंद्र सरकार की तरफ से, रेल मंत्रालय की तरफ से नहीं फैसिलिटेट कर दिया जाना चाहिए था कि जो भी रेलवेज को हिसाब किताब करना है वो राज्यों से कर लो भाई, कम से कम इस हालत में मजदूरों को आप बीच में मत लाओ। आपने अच्छी बात कही। पुनः मैं एक फैक्ट सामने रख देना चाहता हूं। फिर गौरव बल्लभ जी 14 मार्च की बात करें। 11 मार्च को तो दिल्ली सरकार का आदेश आ गया था कि 50 से ज्यादा की गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, और 15-16 मार्च को उन्होंने 20 की गैदरिंग कर दी थी। सदन में जवाब तो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है। खैर, उस विषय को छोड़िए, अब आते हैं। इन्होंने दूसरी बात कही, मजदूरों का हृदय और बेशर्मी। अब देखिए, मैं ये शब्द नहीं कह रहा हूं। जहां सबसे ज्यादा मजदूर व्यथित हैं, वहां की सरकार के बारे में प्रश्न पूछे जाने पर राहुल गांधी जी क्या कहते हैं? हम सरकार चला नहीं रहे हैं, हम तो समर्थन दे रहे हैं। तो दर्जन भर मंत्री सरकार में है। संवैधानिक व्यवस्था क्या है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से चलाती है। तो भैया, सरकार के अंदर होकर जो समर्थन देने की बात कहे, वो शर्म है, बेशर्म है, यथार्थ है, क्या है? इसका निर्णय स्वयं आसानी से किया जा सकता है। अब आपने जो कहा सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा, और जो यथार्थ आपने कहा ना, सुधांशु जी, सुनिए तो मेरी सर, आप इतने ज्ञानी व्यक्ति हैं सर। जब मजदूरों को लेकर सवाल किया, आपसे ही सवाल पूछूं सर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है मेरा आपसे। जब आपसे सवाल पूछा जाता है सर, तो फिर मजदूरों के सवाल पर आप राहुल गांधी या कांग्रेस को जब ढाल बनाते हैं, महाराष्ट्र सरकार की जब आप बात करते हैं सर, तो आप गुजरात सरकार को क्यों भूल जाते हैं? ये राजनीति सहूलियत की क्यों करते हैं सर? और वो भी इस समय आप लोग सहूलियत की सियासत कर रहे हैं जब सबसे ज्यादा दर्द में इस देश का मजदूर है सर। मैंने तो बस इतना पूछा कि मजदूर को केंद्र ने राज्यों के भरोसे क्यों छोड़ा? क्या केंद्र को खुद कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था? जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, वो तो केंद्र को पहले ही कर देना चाहिए था। आप पूछ चुकी, मैं उसी पे आ रहा था ना। या तो आप ये करिए सिर्फ आपके प्रश्न का उत्तर दूं, इनके प्रश्नों का उत्तर ना दूं। मैं आपके प्रश्न पे आ रहा था। अब देखिए, मैंने कहा राजनीति की, मैंने तो चारों राज्यों का नाम लिया, गुजरात का भी नाम लिया। मैंने कहा माफी मांगने की बात सबको मांगनी चाहिए, मैंने तो कोई वो बात नहीं। अब आपने कहा राज्यों पे क्यों छोड़ा? सर्वोच्च न्यायालय ने भी राज्यों पे के लिए कहा। क्यों कहा? अरे किस जगह कितने मजदूर हैं, किनको जाना है, कौन नहीं जाना, ये जानकारी किसके पास होगी? स्थानीय प्रशासन के पास। ये जिम्मेदारी पुलिस को दी गई है। सभी राज्यों में पुलिस तय करेगी और स्थानीय प्रशासन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करता है। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट केंद्र सरकार के अधीन नहीं है ना, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा। और यदि उनको भोजन उपलब्ध कराना है, उनको जरूरी चीजें उपलब्ध करानी है, वो सूचना किसके पास होगी कि किस इलाके में कितने मजदूर कहां पे क्लस्टर में रह रहे हैं, अथवा झुग्गी झोपड़ी में भी रह रहे हैं? स्थानीय प्रशासन के पास। तो मानी हुई बात है, सारा दायित्व तो उनका हो जाता है। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से तो कोई रोक टोक नहीं है। केंद्र अपनी तरफ से। आप दूसरी बात जो आपने कहा कि पैसे केंद्र सरकार ने तो 85% वहन किया, 15% राज्यों पर इसलिए डाला, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, प्रतीकात्मक उत्तरदायित्व डालने के लिए, ताकि आप सूचना बना के देंगे तो, अन्यथा आप कह देंगे कोई भी आ गया। अब वहां तय कौन करेगा कि ये मजदूर है, सामान्य है, इसको वहां जाना है, नहीं जाना है? वो सूची बना के तो स्थानीय प्रशासन देगा। उस दायित्व के लिए मजदूरों को कोई पैसा नहीं देना था। 15% राज्य सरकार, 85% केंद्र। सर, यही तो मैं कह रही हूं कि 85% केंद्र और 15% जो आप राज्य सरकार का गणित बता रहे हैं, वो 15% एक तो किस तरीके से मजदूरों से उस 15% के नाम पर दिल्ली से बोकारो के लिए 680 रुपए तक वसूले गए सर। दिल्ली से बिलासपुर के लिए कहीं किसी से 500 लिए जा रहे हैं, किसी से 700 लिए जा रहे हैं। तो वो 15% का क्या गणित है, एक तो देश ये नहीं समझ पा रहा है। दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यही कहा ना कि बिल्कुल आप जो है वो प्रतीकात्मक जो उत्तरदायित्व है वो राज्यों पर बिल्कुल डालिए, लेकिन उसमें मजदूरों को तो मत घसीटिए ना सर। अब आप नहीं, यही पे रोमाना जी, आपकी बात से मैं पूरा मतभेद रखूंगा। प्रतीकात्मक उत्तरदायित्व राज्यों पे नहीं, वास्तविक उत्तरदायित्व राज्यों पे, प्रतीकात्मक केंद्र पे हो। क्योंकि जहां मजदूर रह रहे हैं, जहां उनकी सूचना है, जहां उनको कलेक्ट होना है, वो सब राज्य सरकार के अधीन है। तो प्रतीकात्मक राज्य का नहीं है, राज्य का वास्तविक है, यथार्थात्मक है। आइए गौरव, मैं बोलना रोमाना जी, ये प्रतीकात्मक उत्तरदायित्व, ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी रहा हुआ हूँ। सुधांशु जी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर्स गो हैंड इन हैंड। आपने क्या राज्यों को 20 लाख करोड़ का जो एक फर्जी पैकेज जो भी था, इसमें से 15% राज्यों को दिया क्या सुधांशु जी? 15% 3 लाख करोड़ होता है। बताइए कहाँ दिया, कौन से राज्य को दिया 3 लाख करोड़?
ये प्रतीकात्मक उत्तरदायित्व की बात से आप भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेवारी से। कहाँ है राज्यों के पास 3 लाख करोड़, और क्यों नहीं देते आप राज्यों को वित्तीय सहायता? मुझे ये बताइए। गुजरात का मैं समझ सकता हूँ कि वो फर्जी वेंटिलेटर वाली सरकार है, उसको नहीं देना चाहते आप, पर कोई बात नहीं, हिमाचल को भी मत दो। वहाँ पे आपका पार्टी का अध्यक्ष जो बिंदल साहब की विदाई हो गई, उनको भी मत दो, वो फर्जी पीपी किट और मास्क में पैसे खा रहे हैं। पर दूसरे राज्यों को तो दे दो। मैं तो कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश को भी दे दो, बिहार को भी दे दो, बंगाल को भी दे दो, राजस्थान को भी दे दो, छत्तीसगढ़ को भी दे दो। और छोड़िए साहब, देने की तो बात, आप क्या करोगे? जीएसटी का बकाया जो राज्यों का पैसा है, जो जिसके ऊपर कोई एहसान नहीं है, वो पैसा तक आप उनको नहीं देते हो, या उत्तरदायित्व की बात करते हो। दीजिए 3 लाख करोड़ राज्यों को। 20 लाख करोड़ का आपका जो पैकेज है ना, जिसमें जो वास्तव में कितना है, जो तो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज बता रही है कि 1,40,000 करोड़ के आसपास का है, 0.7% ऑफ जीडीपी। मॉर्गन स्टैनले का ये डेटा है। तो दीजिए उसका भी 15% क्यों नहीं देते हो राज्यों को? कौन से राज्य को दिया 15%? बताओ ना, आज देश को बता के जाइए आप कि आपने कौन से राज्य को आपने 15%। ठीक है सर, तो सुधांशु जी, वो जो आपने 15 वाला फॉर्मूला आप सब जगह लगाते हैं।